नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, लौंग और कपूर कब जलाना चाहिए? उपाय साधारण है लेकिन सावधानी जरूरी है। लौंग और कपूर के उपाय करने का उल्टा असर भी हो सकता है। इससे बचने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने का काम करना है तो लौंग और कपूर का उपाय बहुत संभल कर करना चाहिए। इसके दुष्परिणाम भी आपके सामने आते हैं। आप बात मानिए या न मानिए, लेकिन यह दुनिया शब्दों में व्यक्त किए गए संवेदनाओं के संप्रेषण से चल रहा है। यह बात थोड़ी उल्टी आपको लग सकती है, लेकिन बात सीधा साधा यही है कि जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं उस शब्द का असर हमारे मन मिजाज पर पड़ता है और सामने वाले वातावरण पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए आप खुद ही सोचिए, जैसे ही हम ध्यान करते हैं किसी हरे मिर्च का तो आपके मन में, दिल दिमाग में और पूरी तरह से यह बात आने लगती है कि बहुत तीखी होगी और बहुत ही खराब लगेगा। इसी प्रकार से रसोई घर में रखे गए बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका नाम लेते ही मन में तरह तरह का विचार उभरने लगता है और कभी अच्छा अनुभूति होता है तो कभी कड़वा सा अनुभूति होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी कार्य के लिए अपने मन में कुछ बोलते हैं और कोई कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, तो हमारे साथ और हमारे जीवन में यह लौट कर आता है। दोस्तों, पूरी बात बताऊंगा और अपना अनुभव भी शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप बातों को पसंद करें फिर भूल भी जाएं, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे हैं और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाकर लाते रहे। दोस्तों, रसोई घर में रखे हुए नमक का इतना महत्व है कि वह यदि खाने में अधिक हो जाए तो स्वाद को बिगाड़ देता है और कम हो जाए तो खाना ही स्वादहीन हो जाता है। तो यह इतनी अधिक तीव्रता से वातावरण के आर्द्रता को सोखता है कि आप एहसास भी नहीं कर पाएंगे। यह इतना जल्दी पानी में घुल जाता है कि पूछिए मत। अब सोचिए कि जो निगेटिविटी को हम ठंडी हवा के रूप में जानते हैं, क्या इस नमक से दूर नहीं होगी? दूसरी चीज, लौंग हमारे घर में खाने में इस्तेमाल होता है जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। इसके कई ऐसे गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बना देता है। अगर इसकी मात्रा अधिकत हो जाए तो स्वास्थ्य में लाभ के जगह हानि होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अपनी एक खासियत होती है कि यह बहुत ही खुशबूदार होता है और यह खुशबू सनातन धर्म में माना जाता है कि सभी देवी देवताओं को पसंद है, खास करके हनुमान जी को। ऐसे में यदि इन दो चीजों का उपयोग करके हम अपनी समस्या का निदान करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लौंग की खुशबू फैलती है उससे वातावरण का हर चीज प्रभावित होने लगता है। यदि आप ऊपरी बाधा से परेशान हैं, घर में कलह का वातावरण है, आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती है, आपकी प्रतिष्ठा गिरती चली जा रही है, आपको लगता है कि किसी ने आपकी प्रगति को रोक रखा है, तो ऐसे में जो उपाय आपको बताया जा रहा है तो इस उपाय को गौर से समझकर कीजिएगा। 10 से 15 दिन में ही आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप करना छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको लाभ मिलकर ही रहेगा। आपको करना यह है कि एक चांदी का या स्टील का छोटा सा कटोरी लीजिए, उसको गंगा जल से धो लीजिए और किसी साफ कपड़े से पोंछ कर उसमें एक कपूर रख दीजिए। दोस्तों, आजकल बाजार में गोल वाला कपूर मिलता है, लेकिन सबसे बढ़िया होगा भीमसेनी कपूर, जो कि बाजार में पैकेट में भी मिलता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन अच्छा रहता है और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जलता भी अच्छे से है। तो उसका 1 रुपए के सिक्के के बराबर एक टुकड़ा ले लीजिए और सबसे पहले कटोरी में रखने के बाद प्रणाम कर लीजिए। फिर हाथ में 2 लौंग लीजिए, मुट्ठी में दबा करके जो आपकी समस्या है
उसको मन ही मन बोल दीजिए यह कार्य पूरब की ओर मुख करके करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और पश्चिम की ओर मुंह करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप समस्या पूरी तरह से बोल दें तो लौंग को इस प्रकार से कपूर पर रखनी है कि वह जलते वक्त पूरी तरह जल जाए। रखने के बाद आप सीधे माचिस की तिल्ली से प्रज्वलित कर दीजिए। कपूर को जलती अवस्था में पूरे घर में घुमा दीजिए, फिर एक जगह रख दीजिए। ऐसा आप डेली कीजिए तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 से 15 दिन में आपकी समस्या का निदान निकल आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 से 15 दिन के बाद छोड़ दीजिए। देखिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सामान्य रूप से भी अपनी समस्या किसी को भी कहते हैं तो हमने कपूर को कह दिया जो भगवान का साक्षी होता है, और अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। ऐसा काम तो हम लोग दैनिक जीवन में भी करते ही हैं, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करके किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं रहे हैं। परंतु इसको जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक अलग सा विश्वास जागेगा, और ऐसा आपको लगेगा कि मैंने अपने मन की बात को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति को कह दिया है, इसीलिए मुझे लाभ होकर ही रहेगा। यही आपको जीत की ओर ले जाएगा, और आप निश्चित रूप से 10 से 15 दिन में सभी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हैं। आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो कमेंट में राधे राधे लिखकर हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।